मेरा नाम फैसल जलाल है और मैं ईदी फाउंडेशन लाहौर का इंचार्ज हूँ और फैसल ईदी साहब के बिहाफ में मैं आपसे बात करूँगा। आज मैं बड़े एक अफसरदा दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमारा एक सेंटर है जो काफ़ी अरसा से कामों की शहर के अंदर मसरूफ़ खिदमत खलक में मसरूफ़ अमल था। उसको कुछ लोग जो नाजायज़ कब्ज़ा माफिया है उस पर काबूज़ हो गए हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर दी गई थी। और मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमें वहाँ पे खिदमत खलक करने का मौका नहीं दिया जा रहा और ईदी फाउंडेशन की जो जगह है उस पर कब्ज़ा है। और मैं इस वजह से हम अपील करना चाह रहे हैं जनाब CM ऑफ पंजाब मोहसिन नकवी साहब से और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी साहब से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि वो जगह ईदी फाउंडेशन की है और कामों की सिटी के अंदर दोबारा से खिदमत खलक के जो काम है वो बहाल करने में हमारी मदद करें और इस पर नोटिस लें कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इसको वहाँ से भगाया जाए और ईदी फाउंडेशन की जगह वागज़ार करवा के ईदी फाउंडेशन के हवाले की जाए ताकि वहाँ पे जो लाचार लोग हैं जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी मदद हो सके। जी व्यूअर्स, ईदी लैंड के हवाले से बात करने के लिए हम इस वक्त AC कामोकी के पास आए थे उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया बाकायदा और कहा कि जी मुझे अलाउ नहीं है। आप मेरे हाथ में ये दीगर रिपोर्ट्स देख सकते हैं जिनकी काउंटिंग अगर मैं करूं तो मैं ख़ुद भी देख के बार बार परेशान हो रही हूं, जिस पे इनके सिग्नेचर्स हैं और इन्होंने नोटिस लिए हुए और अजीब सा कानून है कि ये नोटिस दे भी रहे हैं, भेज भी रहे हैं, लेकिन मुसलसल उस लैंड पे तामीरात जारी है और वहाँ पर काम होता जा रहा है। बकौल इनके कि जी वो अब हम 24 घंटे की ड्यूटी नहीं कर सकते, वो लोग काम करते हैं रात को आके तामीरात शुरू कर देते हैं, बिल्डिंग मस्मार कर चुके हैं और अपना काम वो रात में करते हैं। तब हमारे कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रात को भी जाके ड्यूटी दें? हमें जी AC साहब ने बाकायदा हमें इनकार कर दिया अपना मौक़िफ़ देने से। उसके बाद हमें कहा गया कि जी आप CO सोफिया आशिक साहिबा के पास जाएं, वो अपना मौक़िफ़ आपको रिकॉर्ड भी करवा देंगी और बाकायदा इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगी कि एक्चुअली ये केस क्या है और ये कैसा कानून है जिस पे नोटिस भी लिए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स भी किए जा रही हैं। AC जिसको यहाँ से AC हैं जी खुरम मुख्तार भंगू साहब, जिनके पास कंप्लेंट्स आती हैं और AC सिटी जो है माशाल्लाह वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने CO साहिबा का कहा कि वो रिकॉर्ड अभी आपको अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा देती हैं, लेकिन दोनों ने बाकायदा से हमें मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कुछ ऑफ द रिकॉर्ड उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इलाका मकीन लोगों का कहना था कि जो AC हैं यहाँ के वो हमें फेवर कर रहे हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न जाने कौन सा माफिया है कि वो कंस्ट्रक्शंस करते जा रहे हैं। सर सादा और कोई आप इल्ज़ाम है कि आपको रिश्वत दी जा रही है, इसलिए हम चाह रहे थे कि आप अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाते हैं। लोगों को तो हम ज़बान नहीं बंद कर सकते जो वो कहता है, लेकिन इसके लिए अभी तक जो स्टैंड ले रहा है ना वो AC के ले रहा है। ठीक है। और ये आप पूछें जाके सारे शहर से कि ये जो जितना भी है ना कि इस माफिया के खिलाफ जो डटा हुआ है ना वो AC है। AC को पता नहीं कौन ऑनर करते हैं आपकी। तो हमें मेरे लिए सबसे बड़ा ये बात है कि ये ट्रस्ट की है, मैंने हर कुदर में बचानी है। ठीक हो। और बाकी ये कार्रवाई जो करनी है मैंने इसमें अपने MOB की एक्सप्लेनेशन भी काट की है कि ये क्यों काम हो रहा है। अब काम करवाना हर काम में इसी में जाके अपने हाथ से नहीं करना। बिल्कुल सर, जायज़ है। हाँ, उसने अपने जो मुतलका CO MOB जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टास्क के लिए, उनके लिए है कि ये काम हुआ भी क्यों, यहाँ पर कर सकते हैं हुई क्यों नहीं, हमें उसको भी क्यों नहीं है। बिल्कुल जायज़ बात है। दूसरी बात ये कि उनको इस्तिगासा भेजें। अब इस इलाके में जो पुलिस वालों का तरीक़ेकार होता है उनको कह के थक गए हैं। मैंने उनकी जगह कह दिया सीधा को भी पता दिया, सीधा मेरे पास के उनको भी कहा है ऐसे क्यों लिखा, कभी वो कोई भी ऐसे लिख के ले आए कभी वैसे लिख के, जो वो कहा वो सपोर्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए इंच भी जो है ना, चाहे स्टेट लैंड है, चाहे कोई ट्रस्ट की लैंड है या किसी की पब्लिक लैंड भी है जहाँ हमारा इख्तियार है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ना किसी को कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डंडा नहीं है। डंडा जिसने चलाना है, मैंने उनको पूछे जाके ऐसा कि वो कितनी दफ़ा कहा है कि आप काम ये रखवाएँ,
फोर्स आपको फोर्सफुली उन्होंने रखवाना है। हम तो नोटिस दे सकते हैं ना, इनका नक्शा प्रूव नहीं कर रहे हैं, हमने इनकी रिपोर्ट भेजनी चाहिए, लेडी से आपको लिख के भेजा है। और दूसरी जो ये बात है ना कि ये जो माफिया कर रहा है, उस माफिया के अगर मैं अभी तक चैनल लिया होता ना तो यह सारा कुछ बन गया होता। मैडम आपने ज़रा इनके साथ ना ये वो जो हमारा ईटी ट्रस्ट वाला सारा मैटर है ना, वो ज़रा जो मैडम आपके ऑफिस से इलेक्टेड इशू हुए हैं मैडम, तो क्या बना पर्चे के पास है पर्चे का क्या बना? सर इसका पर्चा आपके नॉलेज में है, उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा चुने नहीं तो इस पे स्टे या तो जब तक स्टे वैकेट नहीं होता हमें एफआईआर नहीं देंगे। स्टे किस चीज़ में कि उन्होंने स्टे इस चीज़ पे दिया हुआ है कि हमारी चीज़ डिमोलिश ना करें, और उनके साथ क्या ताल्लुक है? हाँ जी सर, वो कहते हैं जीएसएस स्मार्ट स्कूल का सेम वही केस है। नहीं उनके आप एक ना लेटर एसपी सदर को भी लिखते हैं, एसपी सदर को लिख देंगे। हाँ। जी ठीक है। और वो जो सिक्योरिटी वाला है उसको भी लिखने के लिए हम इतनी देर से भेज रहे हैं, और कोई मैटर सब नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के अंदर। बाकी इनको काइंडली ज़रा ना इनको बता दीजिएगा कि सर मैं अपने ऑफिस में ले जाऊँ। आप जी सर बहुत शुक्रिया। हो रही है या नहीं, तो फिर सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है इस हिसाब को आप दिलवा दी, कानून को पटवारी एटसेट्रा। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर फैसला ये हुआ कि इसको रुकवाया जाए। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को जरिए नोटिस भिजवाए गए, भेजे हुए आप बात करने में ठीक हो गया। एक भिजवाया गया, उन्हें आख्या घर वाला घर कोई नहीं तो सानू किसी का पार कोई नहीं। दूसरा नोटिस भिजवाया गया, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तीसरा भिजवाया गया, कुछ नहीं हुआ। अब कंस्ट्रक्शन बेसमेंट बन चुकी थी, नॉलेज भी होगा। ये मैं आपको आप बात कर लें, मैं आपको बताती हूँ सारा केस क्या है जो हमारे नॉलेज में है, वो आपको बता। ठीक है। तो देखिए ये जितनी भी रिपोर्टिंग है ना, ये सारी रिपोर्टिंग हुई है रेवेन्यू ऑफिस से। ठीक है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि रेवेन्यू ऑफिस और लोकल गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट ऑफिस हैं आपके बिल में, दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। अब ये वाला जो ईडी केस वाला है ना, ये वाला जो अभी करंट इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्टेड इशू है। ठीक है। ये जो बंदा इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये क्लेम करता है कि ये जगह इसकी है, ईडी सेंटर वालों को इन्होंने वक्फ दी थी। ईडी सेंटर वाले कहते हैं कि ये जगह उनकी है, यानी लोग कहते हैं कि ईडी सेंटर भी मौजूद नहीं है। वो शायद 2012-13 में रोल अप हो गया था तो डिस्ट्रिक्ट में चला गया। पहले तो ये इशू किसी के बिल में नहीं था। ठीक है। ये जो बेसमेंट आप कह रहे हैं ना बन चुकी है, ये बेसमेंट अभी नहीं बनी। एक्चुअली बेसमेंट मैप अप्लाई करने से पहले ही बन गई थी। ठीक है। यानी आप यूँ समझ रहे हैं जैसे एक रूटीन की बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, हमारे इंस्पेक्टर गए, उन्होंने उनको रोका कि अपने ही काम करेंगे, फिर गए, फिर रुका। अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 177 से 184 ये स्टेट करते हैं, उसमें अभी शायद ऊपर नीचे हो गए होंगे क्योंकि एक्ट हमारा रिवाइज हुआ है। इसके ऊपर लिखे हुए सर, ठीक है ना, लिखी हूँ मैं। उनके मुताबिक एक पूरा जो डेकोरम है लीगल कार्रवाई करने का, उसमें यह है कि पहले इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जाकर मौका विजिट करता है, अगर कहीं लीगल वायोलेशन है वो उसको नोटिस डिलीवर करता है। फिर एक टाइम पीरियड होता है 7 दिन का, वो देता है, फिर दोबारा सेकंड, फिर थर्ड नोटिस पे भी कोई नोटिस पे 3 दिन का लिखा हुआ है। चलिए वो हम खुद करते हैं, वैसे एक कानूनी तौर पर 7 दिन होते हैं। हम इसलिए थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए करते हैं कि नोटिस की कार्रवाई जल्दी हो जाए। वैसे 7 डेज कानून रिलैक्सेशन देता है कि 7 डेज तक टाइम दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कम से कम टाइम दें ताकि लोग टाइम गेन करके कंस्ट्रक्शन ज़्यादा स्पीड अप न कर लें। जैसे अभी आपने फरमाया कि उन्होंने बेसमेंट, अब नोटिस का जब ये अमल चलता रहा है, पहला दूसरा तीसरा, कितने महीने हो गए अभी नोटिस के लिए? ये मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने नहीं, ये महीना डेढ़ पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। इसकी डेट लिखी होगी क्योंकि इसका कंसर्न 2 महीने से ज़्यादा टाइम। इसका कंसर्न अफसर है म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग।